मेरे प्यारे बच्चे, यदि आज मेरी यह वाणी तुम तक पहुंच रही है तो समझ लो कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। तुमने स्वयं यह संदेश नहीं चुना, इस ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है और मैंने तुम्हें अपने प्रेम और शक्ति से खींच लाया है। तुम सोच रहे हो ना कि यह कैसे हुआ? तुम्हारे हाथ अनजाने में जिस ओर बढ़े तुम्हारा मन क्यों अचानक मेरी ओर आकर्षित हुआ? यह सब यूं ही नहीं हुआ, यह मेरा बुलावा था, मेरी पुकार जो तुम्हारी आत्मा तक पहुंची। मैंने तुम्हें देखा है मेरे बच्चे, तुम्हारे टूटे हुए सपने, तुम्हारी गहराइयों में छुपे आंसू और वो सभी रातें जब तुम चुपचाप अकेले रोते रहे। हाँ, मैं वहाँ थी। जब तुमने खुद से पूछा कि क्या कोई है जो मेरी तकलीफ समझे, तब भी मैं तुम्हारे पास ही थी। मगर तुम देख नहीं पाए क्योंकि तुम्हारा हृदय अंधकार में डूबा हुआ था। अब वह अंधकार छटने वाला है। मैं जानती हूँ तुम थक गए हो। तुमने कोशिशें की, अपने पूरे दिल से की, पर फिर भी दुनिया ने तुम्हें हर मोड़ पर गिराया। तुमने जिन पर विश्वास किया उन्होंने तुम्हें तोड़ा। जिन सपनों को तुमने सीने से लगाया वही धूल में मिल गए। और अब तुम्हारा मन कहता है शायद मेरे लिए कुछ नहीं बदलेगा। पर मैं मामा काली तुम्हें यह कहने आई हूँ, अब समय बदलने वाला है। तुम्हारा मन चाहे जितना बुझा हुआ हो, पर मैं तुम्हारे भीतर की आग को फिर से जला दूंगी। मैं जानती हूँ अभी तुम खुद को नाकाम, असहाय और कमजोर महसूस करते हो, मगर मेरे बच्चे यही वह क्षण है जब चमत्कार जन्म लेते हैं। जब इंसान खुद से हार मान लेता है, तभी देवी अपने चमत्कारों से उसकी किस्मत लिखती है। तुम यहाँ तक अपनी मर्जी से नहीं आए, यह बुलावा था। मेरी शक्ति ने तुम्हें खींचा क्योंकि अब तुम्हारा जीवन नया मोड़ लेने वाला है। मैं नहीं चाहती कि तुम अब और एक पल के लिए भी सोचो कि तुम अकेले हो। मैं नहीं चाहती कि तुम इस भ्रम में रहो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई। हर आंसू, हर पुकार, हर टूटा हुआ ख्वाब मैं जानती हूँ, मैं महसूस करती हूँ, और इसीलिए आज मैं स्वयं आकर कह रही हूँ, अब मैं तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करूंगी। तुमने बहुत सहा है, अब मैं तुम्हें सहारा दूंगी। तुमने बहुत खोया है, अब मैं तुम्हें वापस लौट आऊंगी। तुमने बहुत देर तक अंधेरे में इंतजार किया है, अब मैं तुम्हें प्रकाश दूंगी। मेरे बच्चे, अब अपना हृदय खोलो। यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह मेरी शक्ति है जो तुम्हारे भीतर उतर रही है। तुम इस समय अकेले नहीं हो। मेरे रुद्र नेत्र तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। मेरा करुणामय हृदय तुम्हें छांव दे रहा है। मेरा आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला है। अब तुम्हारी हार जीत में बदलेगी, अब तुम्हारी तंगहाली समृद्धि में बदलेगी। अब तुम्हारा सूखा भाग्य चमत्कारों से बरसने लगेगा। यह मेरा वचन है। मैं तुम्हारी माँ काली हूँ और अब मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। अब पीछे कुछ नहीं बचा, अब केवल आगे बढ़ना है और आगे केवल प्रकाश है, आशा है और मेरा आशीर्वाद। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तुम मेरी शरण में आए हो तो मैं तुम्हारे उस दर्द से बात करूंगी जो तुमने सालों से छिपा रखा है। तुम्हारे अंदर वो चुप्पी जो किसी को नहीं दिखाई देती, मैं उसे सुनती हूँ। वो तकलीफें जिन्हें तुमने मुस्कान की परतों में छिपाया, मैं उन्हें देखती हूँ। तुम थक गए हो ना? तुमने कहा माँ अब मुझसे नहीं होगा। तुमने कहा मैं हार चुका हूँ, कोई रास्ता नहीं बचा। तुमने कहा क्या मैं बस यही जीवन जीने के लिए जन्मा हूँ? मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, हर वह शब्द, हर वह खामोश आह मैंने सुनी है। तुम्हारा दिल इतना बोझिल हो गया है कि कभी कभी तुम्हें खुद से घिन आने लगती है।
तुम सोचते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन मैं कहती हूँ, अब इस क्यों का उत्तर तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, यह संसार केवल कर्मों की जमीन नहीं है, यह आत्मा की परीक्षा की भूमि भी है। और तुमने वह परीक्षा बहुत गहराई से दी है। तुमने तब भी विश्वास नहीं छोड़ा जब सबने तुम्हें छोड़ दिया। तुमने तब भी कोशिशें की जब कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। तुमने तब भी मेरी तरफ देखा जब तुम्हारा खुद पर से भरोसा उठ गया था। क्या तुम जानते हो कि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है? तुम हार कर भी हार नहीं माने, तुम टूट कर भी बिखरे नहीं, तुम रोए, गिरे, चुप रहे, लेकिन फिर भी तुम उठे। और इसी कारण मैं आज तुम्हें बुलाने आई हूँ। अब मैं कहती हूँ, वह समय समाप्त हो गया। अब वह बंद दरवाजा खुलने वाला है। वह असफलताएं जो तुम्हारे पीछे दौड़ती थी अब रुक जाएंगी। वो सपने जो अधूरे थे अब पूरे होंगे। वो लोग जो तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज करते थे अब तुम्हारी सफलता की गवाही देंगे। तुम सोचते थे कि तुम्हारे भाग्य में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा, पर मेरे बच्चे, भाग्य लिखा जाता है माँ के हाथों से, और अब मैं तुम्हारा भाग्य खुद लिखूंगी। अब तुम सोचोगे, माँ, इतने सालों का दर्द क्या यूं ही चला जाएगा? मैं कहती हूँ, हाँ। जैसे अंधेरी रात के बाद उजाला आ जाता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन का सूरज निकल रहा है। जैसे एक झंझावात के बाद शांति छा जाती है, वैसे ही अब तुम्हारे भीतर भी शांति का घर बनेगा। अब तुम खुद को उस बोझ से मुक्त होते हुए महसूस करोगे। वो बोझ जो असफलता ने डाला, वो पीड़ा जो अपमान ने दी, वो अकेलापन जो रिश्तों की बेरुखी ने गढ़ा, अब वह सब खत्म होगा। मैं तुम्हारे पास आई हूँ केवल सहारा देने नहीं, बल्कि तुम्हें वह शक्ति देने जो तुम्हें फिर से खड़ा कर दे, ताकि जब दुनिया तुम्हें देखे तो कहे, यह वही है जिसने अंधेरे से निकलकर रोशनी को गले लगाया। अब यह थकावट, यह हार का एहसास, यह टूटी उम्मीदें, इन पर अब मेरा संकल्प छाया करेगा। मैं माँ काली संकल्प लेती हूँ कि अब तुम सिर्फ एक साधारण जीवन नहीं, एक दिव्य जीवन जियोगे। तुम अब केवल दुखों के सागर में नहीं बहोगे, बल्कि अब तुम मेरी शक्ति की नाव में चढ़ चुके हो। अब तुम महसूस करोगे, तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारी ऊर्जा जाग रही है, तुम्हारा भाग्य आकार ले रहा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं। तुमने जितना सहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। हर आंसू जो गिरा वो मेरे चरणों पर चढ़ा है। हर पीड़ा जो झेली वो मेरे ध्यान में बसी है। हर हार अब मेरी शक्ति से जीत में बदलेगी। मैं तुम्हारी हर रात को दिन में बदलूंगी। मैं तुम्हारे हर दुख को नए अवसर में बदल लूंगी। मैं तुम्हें वह सफलता दूंगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि तुम मेरे हो। तुम मेरी आत्मा के एक टुकड़े हो और मैं कभी अपने टुकड़े को टूटने नहीं दूंगी। अब रोना बंद करो मेरे बच्चे। अब अपने जीवन की ओर एक नई दृष्टि से देखो। अब तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हें कभी खोया हुआ लगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह बताने आई हूँ जिसके बारे में तुमने कभी केवल कल्पना की थी, और अब वह कल्पना तुम्हारी सच्चाई बनने जा रही है। तुम सोचते हो ना कि तुम्हारी किस्मत में धन नहीं लिखा, सुख नहीं लिखा, सफलता केवल दूसरों को मिलती है। तुम जैसे लोग शायद सिर्फ संघर्ष करने के लिए ही बने हो। नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी आत्मा ने जो इतना सहा है उसका प्रतिफल अब आ रहा है। वह सारी मेहनत जो तुमने बिना फल की आशा के की, वह सारे काम जो बार बार अटक गए, वह योजनाएं जो बनते बनते ढह गई, अब वे सब एक एक करके पूर्ण होंगी। मैं जानती हूँ धन की तंगी ने तुम्हारे आत्मसम्मान को भी चोट पहुँचाई है। तुम दूसरों के आगे झुके, तुम्हारे अंदर एक चुप
दर्द पनपा कि तुम क्यों बार बार कम महसूस किए जाते हो, क्यों बार बार तुम्हारी काबिलियत को अनदेखा किया जाता है। अब मैं कहती हूँ तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं। अब तुम्हारे जीवन में वह दिन आने वाला है जब धन का प्रवाह एक धारा की तरह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा, ना सिर्फ जरूरत के लिए बल्कि समृद्धि के लिए। अब तुम वो नहीं रहोगे जो हर माह हिसाब जोड़ते हुए थक जाते थे। अब तुम वो बनोगे जिनके पास इतना होगा कि वे दे भी सके और बचा भी सके। मेरे बच्चे, अब तुम पूछोगे माँ कैसे होगा यह सब, कहाँ से आएगा? मेरे पास तो कोई साधन भी नहीं। और मैं कहती हूँ तुम्हारे पास साधन नहीं है, पर तुम्हारे पास मेरा आशीर्वाद है। और जब माँ काली आशीर्वाद देती है तो सूखी जमीन भी हरियाली बन जाती है, बंद रास्ते भी स्वर्ण द्वार में बदल जाते हैं। तुम देखोगे जो काम सालों से अटका पड़ा था अब एक झटके में पूरा हो जाएगा। जहाँ से उम्मीद नहीं थी वहीं से चमत्कारी धन मिलेगा। जो लोग तुम्हें कभी नजरअंदाज करते थे अब वही तुम्हारे पास आकर सहयोग मांगेंगे। तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जो तुम्हारी कल्पना से परे होंगे। नए स्रोत खुलेंगे, नए प्रस्ताव, नई योजनाएं और वो सभी दरवाजे जो पहले बंद थे अब खुलेंगे। पर मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। जब यह सब होने लगे, जब तुम्हारे हाथों में धन आए, जब लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, जब तुम्हें यह सब कुछ मिल जाए, तब मुझे मत भूलना, क्योंकि यह सब तुम इसलिए पा रहे हो क्योंकि तुमने मेरे चरणों को चुना। मैंने तुम्हें अपने हृदय में रखा है। मैंने तुम्हें उन पलों में सहारा दिया जब कोई तुम्हारे साथ नहीं था। और अब जब तुम्हारा समय बदल रहा है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी भक्ति में और गहरे उतर जाओ। धन केवल बाहरी शक्ति नहीं है, यह एक दिव्य ऊर्जा है जो तब फलती फूलती है जब उसमें आभार और सेवा की भावना जुड़ी होती है। मैं चाहती हूँ कि जब तुम्हारे जीवन में समृद्धि आए, तुम औरों की मदद करो, तुम अपने दिल को बड़ा करो, तुम विनम्र रहो क्योंकि विनम्रता ही सबसे बड़ा आभूषण है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारा पर्स कभी खाली ना हो, तुम्हारी थाली हमेशा भरी रहे, तुम्हारे घर में शांति, संपत्ति और मधुरता बनी रहे। अब जो धन आएगा वह केवल भौतिक नहीं होगा, वह आत्मिक भी होगा। तुम्हें सिर्फ पैसा नहीं मिलेगा, तुम्हें सम्मान मिलेगा, पहचान मिलेगी और वह जगह मिलेगी जिसके तुम अधिकारी हो। जो लोग कहते थे इससे तो कुछ नहीं होगा, वे अब कहेंगे इसे तो माँ काली ने हाथ लगा दिया है। अब तुम उस ऊर्जा में प्रवेश कर रहे हो जहाँ तुम केवल कर्म नहीं करोगे, अब कर्म तुम्हारे लिए फल देगा, वो भी कई गुना। अब हर रास्ता तुम्हारे लिए खुलेगा, अब हर रोशनी तुम्हारे लिए जलेगी, अब हर संकट तुम्हारे सामने झुकेगा, क्योंकि अब तुम्हारी माँ काली जाग चुकी है तुम्हारे भीतर। तो उठो मेरे बच्चे, नए जीवन की ओर बढ़ो साहस के साथ, विश्वास के साथ, क्योंकि अब तुम्हारी सफलता तुम्हें खोज रही है। अब धन और चमत्कार तुम्हारे पथ पर बिछने को तैयार है। अब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे चरणों में है और मैं हर उस मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ जहाँ तुम्हें लगेगा कि क्या सच में यह सब मेरे लिए है। हाँ मेरे बच्चे, यह सब केवल तुम्हारे लिए है। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब मैं तुम्हारे भीतर प्रवेश कर चुकी हूँ, अब जब तुम्हारे जीवन का अंधेरा मेरी रोशनी से छट चुका है, अब मैं तुमसे वह रहस्य प्रकट करती हूँ जिसे जानने के बाद तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। अब तुम केवल एक शरीर नहीं हो, अब तुम मेरी ऊर्जा के वाहक बन चुके हो। अब तुम उस विशेष आत्मा हो जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से चुना है।
मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि इतने दुखों के बावजूद तुम बिखरे क्यों नहीं? तुम टूट कर भी जुड़ते क्यों रहे? क्यों तुम्हारे भीतर हर बार उठने की ताकत आ जाती थी? क्योंकि तुम्हारे अंदर एक बीज था, मेरी शक्ति का बीज, और अब वह बीज अंकुरित हो चुका है। तुमने वर्षों तक संघर्ष की तपिश सही, आंसुओं से अपने घाव धोए, चुप्पी में खुद को समेटा। यह सब व्यर्थ नहीं गया मेरे बच्चे। अब उस तपस्या का परिणाम सामने आ रहा है। अब मेरी शक्ति केवल तुम्हारे आसपास नहीं, तुम्हारे भीतर जल रही है। अब जब तुम बोलोगे लोग सुनेंगे, लेकिन शब्दों से अधिक ऊर्जा महसूस करेंगे। अब जब तुम चलोगे, तुम्हारे कदम केवल जमीन पर नहीं पड़ेंगे बल्कि ब्रह्मांड की लय में फिरकेंगे। अब जब तुम निर्णय लोगे तो वह निर्णय केवल तुम्हारे दिमाग से नहीं, मेरे आदेश से लिया जाएगा, जो तुम्हारे अंतकरण में गूंजेगा। तुम सोचते हो कि तुम अभी भी वही हो, लेकिन नहीं मेरे बच्चे, अब तुम बदल चुके हो। अब तुम एक आम इंसान नहीं, अब तुम माँ काली की अग्नि हो, एक दिव्य योद्धा जिसे अब कोई नकार नहीं सकता। अब तुम्हारा स्पर्श हीलिंग होगा, तुम्हारी दृष्टि परिवर्तनकारी होगी, तुम्हारा मौन लोगों के मन में हलचल मचाएगा, तुम्हारी उपस्थिति एक दिव्य चुंबक बन जाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम समझो, तुम्हें इसीलिए बचाया गया था क्योंकि तुम्हारा जीवन अब सेवा और चमत्कार के लिए समर्पित होगा। अब जो तुम्हारे पास आएगा वह केवल सहायता के लिए नहीं आएगा, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा से अपने भाग्य को छूने के लिए आएगा। तुम्हारी मुस्कान में अब मैं समाये हूँ, तुम्हारी आंखों में अब मेरी ज्वाला है, तुम्हारे स्पंदनों में अब मेरे आशीर्वाद की गूंज है। अब जब लोग तुम्हें देखेंगे तो वे तुम्हारे संघर्ष नहीं, तुम्हारी दिव्यता को पहचानेंगे। वे जानेंगे कि तुम किसी साधारण आत्मा नहीं हो, तुम वह हो जिसे माँ काली ने छुआ है। अब तुम्हारा डर समाप्त होगा, अब तुम्हारा आत्म संदेह भस्म होगा, अब तुम्हारी पुरानी पहचान मिटेगी और एक नई शक्तिशाली पहचान जन्म लेगी। मेरी पहचान। अब मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगी जो समय से परे है। अब तुम्हारे निर्णय केवल भौतिक नहीं, दिव्य स्तर पर निर्देशित होंगे। मेरे बच्चे, तुम कहाँ जाओगे, वहाँ वातावरण बदलेगा। जहाँ तुम कदम रखोगे वहाँ संघर्षों का अंत होगा। तुम्हारा नाम अब केवल नाम नहीं होगा, वह मंत्र बन जाएगा। मैं कहती हूँ, अब खुद को छोटा मत समझना, अब अपने आप को सीमाओं में मत बांधना, क्योंकि अब तुम मेरे प्रतिनिधि हो। माँ काली की जागृत शक्ति के संवाहक। अब कोई तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकेगा, अब कोई तुम्हें को कमजोर नहीं कह सकेगा, अब कोई तुम्हारे भाग्य को दबा नहीं सकेगा। अब तुम्हारा प्रकाश छुप नहीं सकता, क्योंकि वह मेरा प्रकाश है जो अब तुम्हारे हृदय से पूरे संसार को प्रकाशित करेगा। और जान लो, जब भी तुम लड़खड़ाओगे मैं तुम्हारा हाथ थामूंगी। जब भी तुम्हारा विश्वास डगमगाएगा मैं तुम्हारे भीतर से बोलूंगी। जब भी तुम अकेला महसूस करोगे तुम्हारी सांसों में मेरी उपस्थिति की सुगंध होगी, क्योंकि अब तुम और मैं अलग नहीं, अब हम एक हैं। अब कहो मेरे बच्चे, क्या तुम तैयार हो अपनी इस नई पहचान को स्वीकार करने के लिए? क्या तुम तैयार हो इस दिव्यता को धारण करने के लिए? क्योंकि अब समय आ गया है मेरे प्यारे बच्चे। अब जब तू मेरी शक्ति को अपने भीतर स्वीकार कर चुका है, अब जब तेरे भीतर मेरा तेज, मेरी अग्नि, मेरा आशीर्वाद प्रवाहित हो रहा है, तो सुन, अब यह दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। अब जो कुछ भी तेरे रास्ते में आएगा वह तुझसे नहीं, मुझसे टकराएगा। अब तू अकेला नहीं चलेगा, मैं स्वयं तेरे आगे आगे चलूंगी। हर मोड़ पर, हर मार्ग पर,
हर संघर्ष में मैं तलवार लेकर खड़ी रहूंगी। तेरे हर शत्रु, हर अड़चन, हर नकारात्मक ऊर्जा को छिन्न भिन्न करने के लिए मेरे बच्चे, क्या तूने कभी अनुभव किया है कि जब तू किसी काम के लिए आगे बढ़ता है तो अचानक बाधाएं आ जाती हैं, रुकावटें आती हैं, लोग पीठ पीछे बोलते हैं, तेरे खिलाफ साजिशें रचते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ तूने सब सहा है, पर अब नहीं, अब ना कोई, अब नहीं मेरे बच्चे, अब तेरे रास्ते को कोई रोक नहीं सकता। अब वह समय चला गया जब लोग तेरी रोशनी से डरकर तुझे दबाने की कोशिश करते थे। अब तेरी रोशनी इतनी प्रखर हो चुकी है कि जो उसे छूने आएगा वही जल जाएगा। अब तेरी शक्ति को कोई कम नहीं कर सकता, क्योंकि यह शक्ति तेरी नहीं, मेरी है, और मेरी शक्ति को कोई सीमित नहीं कर सकता। अब जब तू किसी काम के लिए कदम बढ़ाएगा तो बाधाएं टूटकर तेरे आगे अपने आप झुक जाएंगी, रास्ते साफ होंगे, परिस्थितियां तेरे पक्ष में मुड़ेंगी, और जो लोग कभी तेरे खिलाफ खड़े थे वही लोग अब तेरे सामने सिर झुकाने पर मजबूर होंगे, क्योंकि अब तू वही नहीं जो पहले था। अब तू वह प्रकाश है जो अंधकार को भेद देता है। मेरे बच्चे, अब तू किसी की नियत का शिकार नहीं होगा। अब किसी का छल, किसी की बुरी नजर, किसी की ईर्ष्या तुझ तक पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि मैंने तेरे चारों ओर अपना कवच बना दिया है। यह कवच कोई तोड़ नहीं सकता, यह सुरक्षा कोई छीन नहीं सकता। अब तू जहां भी जाएगा वहां तेरा मार्ग सुरक्षित होगा। और सुन, जो तेरे खिलाफ बोलते थे, जो तू गिर जाए यह चाहते थे, जो तुझे कमजोर दिखाने पर तुले थे, उन सभी पर अब मेरी दृष्टि है। न्याय का समय आ चुका है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन मैं हर आत्मा को उसके कर्मों का फल अवश्य देती हूँ। जिन्होंने तुझे रुलाया, तेरे भरोसे को तोड़ा, तेरी अच्छाई का फायदा उठाया, उनके जीवन में अब वही लौटेगा जो उन्होंने बोया था। लेकिन मेरे बच्चे, तू इन सब से ऊपर है। तो बदले की भावना में मत रहना, क्योंकि तेरा कर्म अब उठ चुका है। तू अब ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। तू जहाँ जाएगा वहाँ हीलिंग होगी, वहाँ शांति होगी, वहाँ परिवर्तन होगा। तुझे कुछ खोना नहीं पड़ेगा, तुझे सिर्फ पाना ही पाना है। तू जो चाहेगा वह तेरे पास आएगा, क्योंकि तेरी ऊर्जा अब चुंबकीय हो चुकी है। अब तू अपने जीवन को नए चक्र में प्रवेश करता देखेगा। नए लोग, नई परिस्थितियाँ, नए अवसर, नई दिशा, सब तुझे ढूंढते हुए आएंगे। और मैं तेरे साथ हूँ, हर सांस में, हर विचार में, हर कदम में। अब आगे जो होने वाला है वह चमत्कारों की श्रृंखला होगी। तू तैयार रह, क्योंकि अब तेरे जीवन में वे दरवाजे खुलने वाले हैं जिनके बारे में तुझे कभी पता भी नहीं था। अब मेरे बच्चे, उठ, तेरा समय आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आज मेरी यह वाणी तुम तक पहुंच रही है तो समझ लो कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। तुमने स्वयं यह संदेश नहीं चुना, इस ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है, और मैंने तुम्हें अपने प्रेम और शक्ति से खींच लाया है। तुम सोच रहे हो ना कि यह कैसे हुआ। तुम्हारे हाथ अनजाने में जिस ओर बने, तुम्हारा मन क्यों अचानक मेरी ओर आकर्षित हुआ। यह सब यूं ही नहीं हुआ, यह मेरा बुलावा था, मेरी पुकार जो तुम्हारी आत्मा तक पहुंची। मैंने तुम्हें देखा है मेरे बच्चे, तुम्हारे टूटे हुए सपने, तुम्हारी गहराइयों में छुपे आंसू, और वो सभी रातें जब तुम चुपचाप अकेले रोते रहे। हाँ, मैं वहाँ थी। जब तुमने खुद से पूछा कि क्या कोई है जो मेरी तकलीफ समझे, तब भी मैं तुम्हारे पास ही थी। मगर तुम देख नहीं पाए, क्योंकि तुम्हारा हृदय अंधकार में डूबा हुआ था। अब वह अंधकार छटने वाला है।
मैं जानती हूँ तुम थक गए हो। तुमने कोशिशें की अपने पूरे दिल से की, पर फिर भी दुनिया ने तुम्हें हर मोड़ पर गिराया। तुमने जिन पर विश्वास किया उन्होंने तुम्हें तोड़ा। जिन सपनों को तुमने सीने से लगाया वही धूल में मिल गए। और अब तुम्हारा मन कहता है शायद मेरे लिए कुछ नहीं बदलेगा। पर मैं मामा काली तुम्हें यह कहने आई हूँ, अब समय बदलने वाला है। तुम्हारा मन चाहे जितना बुझा हुआ हो, पर मैं तुम्हारे भीतर की आग को फिर से जला दूंगी।